हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परम फिजिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही है कि आपको इस चैनल पर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की जो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट रिवीजन सीरीज़, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बिकॉज these days are most important for students life। जैसे आपको पता ही है कि कुछ दिनों बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इस टाइम पे रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर रखा है, पर रिवीजन अभी भी लैक है। इसी पर्पज़ को देखते हुए हम अपने इस चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस रिवीजन सीरीज़ के बेनिफिट्स बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड +1 +2 का एग्ज़ाम, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एनी एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चैनल एंड ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो दोस्तों, हम इस चैनल के थ्रू हर एक बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे जो स्टडी को लेकर सीरियस है और जो फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में अपने हाईएस्ट मार्क्स अचीव करना चाहता है। तो ये हमने उन स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन सीरीज़ शुरू की है। रिवीजन सीरीज़ 2024। इस सीरीज़ के जो एम है हमारे, वो कि जो भी +2 के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड में, उन बच्चों का जो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा उसके 17 में से 70 मार्क्स हम लिया के देंगे। बट कंडीशन ये है कि उस बच्चे को एक फ़िक्स टाइम अपना टाइम टेबल बनाना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी वीडियोज़ को कंप्लीट देखना होगा और उनकी रिवीजन करनी होगी। तो हम गारंटी देते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद उस बच्चे के 17 में से 17 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। सेकंड बेनिफिट्स है इस रिवीजन सीरीज़ का कि इस चैनल के थ्रू हम बेस्ट रिवीजन प्रोवाइड करेंगे और जिस भी स्टूडेंट्स की कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर में से जो भी वीकनेस है उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे, देन उसको हम इम्प्रूव करेंगे। देन आफ्टर दैट इस रिवीजन सीरीज़ के थ्रू बेस्ट एनालिसिस करेंगे हम पीवाईक्यू पे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कोई भी बच्चा अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहता है तो उसको पीवाईक्यू की रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम इस चैनल पे इस सीरीज़ के थ्रू हर टॉपिक के जो पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और ये अजम्पशन लगाएंगे कि इस साल किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से टॉपिक में से आ सकते हैं। फिर हम अजम्पशंस ऑफ फाइनल एग्ज़ाम 2024, जो इस बार बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसका हम एनालिसिस करेंगे, अजम्पशन लगाएंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं, जिसको हम पहले से ही कवर करके रखेंगे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स, इस रिवीजन सीरीज़ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हम पार्ट बोल सकते हैं वो है रिवीजन विद पोल सिस्टम ऑफ एमसीक्यूज़। जितने भी टॉपिक या चैप्टर हमारे थ्रू पढ़ाए जाएंगे उनका डेली बेसिस पे पोल पे रिवीजन टेस्ट होगा। जो बच्चे अपना रिवीजन को चेक कर सकते हैं कि उसका वो टॉपिक कितने कवर हो गए वो और कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे वो मेरे को पर्सनली या मेरे चैनल पे मैसेज कर देंगे कि हम आपकी सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। उनका अलग से एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिस पे एवरीडे शाम को इवनिंग मींस क्वेश्चन, टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन डाले जाएंगे और बच्चा उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपनी रिवीजन को चेक कर सकता है। ये पोल सिस्टम और रिवीजन और टेस्ट टोटली फ्री हैं, कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये जस्ट आपकी रिवीजन, आपकी हेल्प के लिए चैनल है, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा। तो एक और अनाउंसमेंट है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि पहले मेरे जो चैनल का नाम पीकेएस लर्निंग गुरु होता था, अब हमने वो चेंज कर लिया है। तो ये अब आप परम फिजिकल एजुकेशन के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे +2 क्लास का यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। हमने इस वीडियो के थ्रू इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक डिस्कस करने हैं शॉर्ट टाइम में, और उन टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस फाइनल एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे और उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक जो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट यूनिट 1 +2 क्लास फिजिकल एजुकेशन। स्टूडेंट जैसे आपको पता ही है कि इसका जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसका प्रूफ आपको ये नीचे दिया हुआ है। इस आप क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम है जो कि जिसकी मैंने कटिंग लगाई हुई है। इसमें ये क्वेश्चन आया था, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स इवेंट। ये पहले टॉपिक में से ही क्वेश्चन आया हुआ है और ये 1.5 मार्क्स और 1.5 मार्क्स मीन्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें हमारे जो आपको बता दें कि इसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। फर्स्टली प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। जैसे आपने इनको पढ़ा है तो मैं इसको ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। विदाउट प्लानिंग हम कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी टूर्नामेंट से पहले जो एक ब्रीफ एक शेड्यूल बनता है उसको हम प्लानिंग बोलते हैं, और इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि हमने किस लेवल का टूर्नामेंट करवाना है, कब करवाना है, कैसे कैसे करवाना है और किस क्या क्या चीज़ की नीड है, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, ऑब्जेक्टिव है ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो जैसे कि लास्ट इसमें डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार जो न्यू क्वेश्चन बन के आ सकता है
हो सकता है वो प्लानिंग में से आ जाए, हो सकता है और ऑर्गेनाइजिंग में से आ जाए। तो एमसीक्यू भी आ जाते हैं। एमसीक्यू किस टाइप के आ सकते हैं, जैसे ये मैंने क्वेश्चन बना रखा है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि 5 के 5 ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा प्लानिंग। प्लानिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब हम इस प्लानिंग के मीनिंग को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स इस तरह का एक प्रोसेस, एक सिस्टम होता है जो किसी भी गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड द फैसिलेट एक्शंस। मीन्स अगर हमें किसी काम को करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनकी सल्यूशन बताया होता है प्लानिंग में। एंड फैसिलेट द एक्शंस मीन्स जो हम टूर्नामेंट में, किसी प्रोग्राम में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो कौन सा एक्शन लेना है उसके प्रति, वो डिस्कस किया जाता है। प्लानिंग कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनी टूर्नामेंट। मीन्स किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजिंग इवेंट की जो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, उनको कवर किया जाता है, तो उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इस चैप्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं और बनेंगे भी। इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी कंपटीशन को कराने के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई जाती हैं, ताकि वो पूरा जो टूर्नामेंट है या ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ है ईज़िली कंडक्ट हो जाए, और जो उसका गोल या एम हमने सोच रखा है वो अचीव हो जाए। क्योंकि बहुत बड़े लेवल का टूर्नामेंट होता है, कोई भी सिंगल पर्सन उसको हैंडल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी हाईएस्ट डेजिग्नेशन पे हो। इसलिए कुछ कमेटीज़, सब कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो अपना अपना काम करते हैं और उस गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ कमेटीज़ हैं, हमें सारी कमेटीज़ को नहीं याद करना, नहीं रटना। इसमें से जो इम्पोर्टेंस हमारी कमेटीज़ हैं, जिसमें से क्वेश्चंस रिपीटेबल होते हैं, हम वही डिस्कस करेंगे। तो इसलिए उन कमेटीज़ को अच्छे से रिवीजन करना है आपने। तो एक बार सभी कमेटीज़ को हम देखेंगे, तो इनके काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टेक्निकल कमेटीज़। टेक्निकल कमेटीज़ जो टूर्नामेंट में जितने भी टेक्निकल्स काम होते हैं, वर्क होते हैं, मींस किसी ग्राउंड की डायमेंशंस, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो नीड और करेक्शन होती है, वो टेक्निकल कमेटी करती है। और कोई भी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट डिसीजन लेना होता है, क्रिटिकल कोई कंडीशंस को हैंडल करना होता है, वो टेक्निकल कमेटी ही हैंडल करती है। नेक्स्ट जो कमेटी है, ट्रांसपोर्ट कमेटी है। टूर्नामेंट और किसी भी कंपटीशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट कमेटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी कोई इक्विपमेंट, कोई भी सामान हमने ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ग्राउंड में लेके आना है, ग्राउंड से फिर वापस छोड़ के आना है, तो वो सारा काम ट्रांसपोर्ट कमेटी का ही होता है। और साथ में आपको पता है जो बड़े लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के, उसमें जो ट्रांसपोर्ट कमेटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है कि जहाँ पर प्लेयर्स की अकोमोडेशन होती है होटल वगैरह में, तो उनको वहाँ से मीन्स ग्राउंड तक, जिस ग्राउंड में टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ तक
उनको ट्रांसपोर्ट करके आना है और वापस रिसीव करके लेके आना है, वो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है। नेक्स्ट है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का काम मींस मेनली ये होता है कि जो भी चीफ गेस्ट जहाँ प्लेयर्स आते हैं उनका वेलकम करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। तो ये रिसेप्शन कमेटी का वर्क होता है। नेक्स्ट है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ऑल कमेटी में से सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कमेटी है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। इस कमेटी का काम ये होता है कि जितने भी प्लेयर्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आते हैं, उनके ऑफिशियल्स आते हैं, उनकी सभी की अकोमोडेशंस, उनके रहने सहने का, उनके खाने पीने का, मील्स का, सभी का ये ध्यान रखते हैं और उसको बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी कहा जाता है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी का काम मेनली ये होता है कि जिस गेम का टूर्नामेंट हो रहा है उस गेम के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे ग्राउंड में प्रोवाइड करना, अवेलेबल करवाना। अगर ऑन द स्पॉट वो कम होते हैं, ख़राब होते हैं तो उनकी वो रिप्लेसमेंट करना ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स का काम होता है। एंड जो ग्राउंड की मेजरमेंट होती है और जितनी फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करना वो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी करती है। मेडिकल कमेटी। मेडिकल कमेटी का काम होता है कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट कोई इसी तरह का कोई मिसहैपनिंग या कोई मेडिकल कंडीशन आती है तो उसको हैंडल करना। प्लेयर्स को चोट लगती है, इंजरीज आती हैं तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ये सारा मेडिकल कमेटी का, फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है। पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी के बिना पता ही नहीं लगेगा लोगों को कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है। तो इस कमेटी का काम मेनली ये होता है कि न्यूज़ के थ्रू, टीवी के थ्रू, फ़ोन, न्यूज़पेपर के थ्रू उस टूर्नामेंट की पब्लिसिटी करना कि वो टूर्नामेंट कहाँ कब कैसे हो रहा है, तो वो पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है। फाइनेंस कमेटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है। मैं इस टॉपिक में से भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फाइनेंस कमेटी का काम मेनली जितना भी फाइनेंशियली स्टेटमेंट, फाइनेंशियली अरेंजमेंट होता है वो सारा फाइनेंस कमेटी देखती है। कितना पैसा हम उनके पास अवेलेबल है, कितना लगेगा, कितना हमें अरेंज करना पड़ेगा, कितना हमारे पास बच गया, वो सारा जो है कैलकुलेशन है वो फाइनेंस कमेटी करती है। रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट कमेटी का मेनली काम यही होता है कि जो भी चीफ गेस्ट, प्लेयर्स या ऑफिशियल्स आते हैं उनके लिए रिफ़्रेशमेंट ग्राउंड में प्रोवाइड करना, वो रिफ़्रेशमेंट कमेटी का काम। इन कमेटीज़ के अलावा अदर छोटी छोटी और भी सब कमेटीज़ बनी होती हैं जिनका काम इनके साथ कोऑपरेट करके और गोल को अचीव करना है। वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंस कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी एंड जो हमारी है मेडिकल कमेटी। तो ये कमेटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है मैचिंग में, अरेंज द कमेटीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। मींस हमने असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन कमेटीज़ को अरेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें नंबर ऑफ़ कमेटीज़ दी होंगी तो हमें नहीं पता लगता कि कौन सी कमेटी फर्स्ट पे आएगी, सेकंड पे आएगी, थर्ड पे आएगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल कमेटीज़ कौन सी है, उसके बाद किसका और उसके बाद किसका। तो अगर क्वेश्चन इसका इस तरीके का आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। जैसे मैंने आप सभी कमेटी में से बताया, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है जो फर्स्ट नंबर पे आएगी वो है फाइनेंस कमेटी। क्योंकि पैसे के बिना आजकल कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी फंक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फाइनेंस कमेटी सब पे टॉप पे आएगी। सेकंड नंबर पे आएगी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ठीक है। और थर्ड नंबर पे मेडिकल और फर्स्ट एड कमेटी। तो इस तरीके से हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं अगर हमें 2 4 3 जो हमें कमेटीज़ की इम्पोर्टेंस पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है, विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट टू अकोमोडेशंस एंड मील्स फॉर प्लेयर्स। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। जिस भी बच्चे को इसका आंसर, क्योंकि मैंने इससे पहले डिस्कस किया है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी भी कमेटी का नाम लिखा होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी होगी, इसलिए सभी कमेटीज़ को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस किए हमने। तो नेक्स्ट जो इस पूरे चैप्टर का जब हम सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, जो टॉपिक है वो है हमारा टूर्नामेंट। क्योंकि चाहे वो पीरियोडिक एग्ज़ाम हो, टर्म 1 एग्ज़ाम हो, टर्म 2 एग्ज़ाम हो, तो इस टॉपिक में से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में से सबसे मेन जो टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टूर्नामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, टूर्नामेंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनमें से जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो और इसमें से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस कौन से आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्टली हम मीनिंग जान लेते हैं टूर्नामेंट का। अ टूर्नामेंट इज़ द कंपटीशन हेल्ड अमंग द वेरियस टीम इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू फिक्स शेड्यूल्स वेयर अ विनर इज़ डिसाइडेड। तो टूर्नामेंट एक ऐसा कंपटीशन होता है, ऐसा एक प्रोग्राम होता है जिसमें नंबर ऑफ़ टाइप की में टीम्स और जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें पर्टिकुलर कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और एक फ़िक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो करवाया जाता है। उसमें से जो विनर डिसाइड होता है एंड द लास्ट कि कौन सा टीम विनर है, कौन सा प्लेयर विनर है, तो उस चीज़ को हम टूर्नामेंट बोल सकते हैं। और सेकंड हम इसको सिंपल वर्डिंग में ये भी बोल सकते हैं कि दो से ज़्यादा प्लेयर्स और टीम्स के बिटवीन जो आपस में कोई कंपटीशन करवाया जाता है उसको हम टूर्नामेंट कह सकते हैं। A tournament is that series of sports in which team finally wins and rest of teams lose। तो टूर्नामेंट एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें स्पोर्ट्स के अलग अलग कंपटीशन करवाए जाते हैं और एंड पे एक विनर टीम को का डिसीजन लिया जाता है और बाकी टीमों को लूज़ जो डिसीजन दिया जाता है उसको हम टूर्नामेंट बोल सकते हैं। अब मेनली वैसे जो टूर्नामेंट की टाइप्स है, ये मेनली 4 टाइप्स होती हैं, बट हमारे सिलेबस में इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंट 2 टाइप्स ही हमने डिस्कस करनी है, उनके जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट टाइप है टूर्नामेंट की उसको नॉकआउट टूर्नामेंट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोला जाता है। इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं सडन डेथ टूर्नामेंट। क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो गया है तो इसलिए क्वेश्चंस अलग तरह के बनते हैं, तो इसलिए ये नाम याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि सडन डेथ टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट से रिलेट करता है, जहाँ अदर नेम किस टूर्नामेंट का है। तो आपको ये तीनों नेम पता होना चाहिए, नॉकआउट टूर्नामेंट, एलिमिनेशन टूर्नामेंट एंड सडन डेथ टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के ही अदर नेम हैं, तो क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है, तो इसको याद करना है। सेकंड टाइप का टूर्नामेंट है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट एंड इसका अदर नेम हम बोल सकते हैं राउंड रोबन टूर्नामेंट कहा जाता है इसको। तो इसी के लिए इनके जो सब नेम है वो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टूर्नामेंट आ गया या क्या, तो इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है। थर्ड है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, मींस इसको मिक्स टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिक्स टूर्नामेंट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लीग और नॉकआउट का, इसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बोला जाता है। फोर्थ टाइप का टूर्नामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिरामिड टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास 3 टूर्नामेंट हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। पिक्चर को करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको याद रखना और जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना हम कोई भी न्यूमेरिकल और कोई भी
जो फिक्चर का जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज द बाय। बाय का मीनिंग क्या है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और हर बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में से, तो इसमें बाय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाय क्या है, बाय द प्रिविलेज गिवन टू अ टीम जनरली बाय द ड्राइंग अ लॉट exempting it from the playing a match in a first round। इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। अगर इजी वे में करना है तो हम ये कर सकते हैं, आफ्टर बाय अ टीम दैट इज द ऑटोमेटिकली एडवांस्ड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ अ टूर्नामेंट विदाउट हैविंग टू प्ले एन ओपोनेंट इन अ अर्ली राउंड। ये बाय का मीनिंग है। अब मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि बाय क्या होती है। बाय एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जो सीक्वेंसली टीम को मिलता है। जिस टीम को ये बाय मिल जाती है वो टीम फर्स्ट राउंड में विदाउट प्लेइंग मींस कोई मैच खेले बिना सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाती है। उसको ये एडवांटेज मिलती है, मींस कह सकते हैं बाय एक एडवांटेज है जिस टीम को मिलती है, वो बिना खेले सेकेंड राउंड में पहुंच जाती है। तो ये बाय होती है। बाय का फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं कि बाय का फॉर्मूला क्या है। और किसी भी पिक्चर को न्यूमेरिकल करने के लिए ये फार्मूला आपको आना चाहिए। इसको रट लेना, घोल के पी लेना, ये ज़रूर आता ही आता है। तो जो बाय का फार्मूला है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, तो ये बाय का फार्मूला है। इसको अपर हाफ का फार्मूला NB-1/2 है। NB नंबर ऑफ टीम्स को डोनेट करता है और -1/2 ये अपर हाफ का फार्मूला है। लोअर हाफ का NB+1/2, ये लोअर हाफ का फार्मूला है। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे यूज़ किए जाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब आ जाता है सीडिंग। सीडिंग भी मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो हमारे बाय की तरह मिलता जुलता है और मोस्टली बच्चे इसके बारे में नहीं जानते और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीडिंग क्या है, सीडिंग इज़ द गिवन टू सम स्पेशल टीम्स, कुछ खास टीमों को दी जाती है, और दोज टीम्स विच आर विनर रनर अप द लास्ट ईयर, मीन जो लास्ट ईयर के टूर्नामेंट में कोई विनर टीम है, रनर अप है, रनर अप मीन्स सेकंड टीम है, उनको दी जाती है। इन सीडिंग द स्ट्रॉन्ग टीम आर सेलेक्टेड टू कीप देम अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फिक्चर्स, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं पहले से सिलेक्ट कर ली जाती हैं और फिक्चर में उनको एक एक स्पेशल प्लेस पे रखा जाता है, सो दैट दे शुड नॉट मीट इन द अर्लियर राउंड। इस तरीके से रखा जाता है ताकि वो फिक्चर में टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग टीम में आपस में पहले या दूसरे राउंड में ही मैच खेल के और एक हार के बाहर ना हो जाए, जिसका इफेक्ट पूरे टूर्नामेंट पे पड़ता है, स्पेक्टेटर पे पड़ता है। इस तरीके से ये सीडिंग दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द 4 सीडिंग ही होती है। जैसे बाय अकॉर्डिंग टू फार्मूला आता है, बट सीडिंग 4 होती है। तो ये लास्ट ईयर की विनर टीम्स को ही और रनर अप टीम्स को दी जाती है। जैसे पिक्चर में मैं आपको बताऊंगा, जो सीडिंग फर्स्ट सीडिंग है, टॉप अपर हाफ की फर्स्ट टीम एंड लोअर हाफ की लास्ट टीम, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम एंड अपर हाफ की लास्ट टीम को ही सीडिंग दी जाती है। और उन्हीं प्लेसेस पे स्ट्रॉन्ग टीम को, लास्ट ईयर की विनर टीम को रखा जाता है और वो अप्रोक्सीमेटली थर्ड या फोर्थ राउंड में आपस में कंपटीशन करती हैं, उससे पहले वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। इस तरीके से वो सीडिंग दी जाती है। होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताना, तो मैं इसका आपको न्यूमेरिकल करके दिखा दूँगा। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फिक्चर एंड राइट इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में
कि फिक्चर क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें बताइए। तो फिक्चर का दूसरा जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में आता है, जिसमें नंबर ऑफ़ टीम्स गिवन होती हैं, उसका फिक्चर बनाना होता है। तो वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो फर्स्टली फिक्चर का मीनिंग पढ़ लेते हैं। फिक्चर इज द प्रोसेस ऑफ द अरेंजमेंट द टीम इन सिस्टमेटिक ऑर्डर इन वेरियस ग्रुप ऑफ कंपटीशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़। किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रोसेस या अरेंजमेंट होती है, टीम की एक सीक्वेंस ही होती है जिसमें एक सिस्टम ऑर्डर फॉलो किया जाता है और टीम्स को ग्रुप्स में उन ग्रुप्स में रखा जाता है किसी भी कंपटीशन के लिए। Other words, it is the setups of various teams for competitive matches. Means अलग अलग टीमों को इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिए खेल पाएँ। वेयर दे प्ले इन द सिस्टमेटिक ऑर्डर एज पर द फिक्चर्स। तो वो टीमें अपने सिस्टमेटिक वे से फिक्चर के अकॉर्डिंग ही मैच खेल पाएँ और कोई भी कन्फ्यूजन या हौच पौच ना हो पाए और शेड्यूल को फॉलो करना होता है। टाइम, प्लेस एंड डेट आल्सो मेंशन। इस फिक्चर में मैच का टाइम, प्लेस किस ग्राउंड में होना है और डेट भी मेंशन होती है कि किस डेट को मैच होना है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम फिक्चर बोलते हैं। तो इसको जितना न्यूमेरिकल समझ में आता है उतना थ्योरेटिकल में नहीं आता है, इसलिए इसको न्यूमेरिकल में समझेंगे। अगर इसकी ये एक्सप्लेनेशन आपने याद करनी है। नेक्स्ट है टूर्नामेंट की जो फर्स्ट टाइप आती है वो है नॉकआउट टूर्नामेंट। तो व्हाट इज़ द नॉकआउट टूर्नामेंट, इसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका मीनिंग आ जाता है। दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज द एलिमिनेशन टूर्नामेंट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट जहाँ इसको सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। In this type of tournament, a team which once defeated automatically gets eliminated from the tournament and only the winner teams continue in the tournament. सिंपल वर्डिंग में कहने का मतलब ये है कि अगर नॉकआउट टाइप के टूर्नामेंट हो रहा है किसी भी गेम का, उसमें कोई भी टीम किसी भी राउंड से हार जाती है तो वो उसी टाइम से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। मींस उसको सेकंड चांस नहीं दिया जाता खेलने का, और जो टीम जीतती है उसको नेक्स्ट राउंड में कंटिन्यूसली मैच करवाए जाते हैं और लास्ट पे एंड पे जो टीम लास्ट पे पहुंचती है विनर होती है उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो इस तरीके के जो टूर्नामेंट हैं इनकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि इस तरीके के जो टूर्नामेंट हैं ये हमें हमारा टाइम सेव करते हैं और बहुत जल्दी हमें जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं, और इन टूर्नामेंट के दौरान बहुत रोमांचक, इंटरेस्टिंग और फाइटिंग वाले मैच देखने को मिलते हैं स्पेक्टेटर को। तो इस तरीके के ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसमें ये है कि इस तरीके के जो टूर्नामेंट है अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी टीम किसी कारण हार जाती है तो उसको सेकंड चांस नहीं मिलता। मीन्स इसमें वीक टीम भी आगे जा सकती है जिसका पूरे टूर्नामेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके के इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे जाते हैं। ये जो मैंने कटिंग लगा रखी है ये प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था +2 क्लास का, उसकी कटिंग है। उसमें से ये क्वेश्चन बने हैं, देखो। हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट फिक्चर्स ऑफ 19 टीम्स। अगर आपको 19 टीम्स दे दी गई हैं तो उसमें से आपको ये बताना है कि वो कितने मैच खेलेंगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n-1। इन जितनी नंबर ऑफ़ टीम्स दी गई हैं उसमें से -1 कर दो तो उतने मैचेस वो खेलेंगी। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो ये आप ध्यान से देख लो। सेकंड जो क्वेश्चन आया था उसी एग्ज़ाम में आया था, नॉकआउट टूर्नामेंट आल्सो नोन। देखो अदर नेम भी उसका पूछा गया है कि नॉकआउट को दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आप इनमें से मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे मैंने आपको बताया था उसका सेकंड नेम क्या है, तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा।
तो मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ये प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके से हमने टॉपिक को पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे से गलत ना हो। अब आते हैं मेन हमारे कंसेप्ट पे, न्यूमेरिकल पे। जैसे आपको पता ही है कि हर बार एमसीक्यू में, चाहे वो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है, न्यूमेरिकल से हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल पोर्शन जो स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ 21 टीम्स विद नॉकआउट मेथड्स, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ चेंज क्या होगा, ये नंबर ऑफ़ टीम्स की जो डिजिट चेंज होगा। तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपको मेथड आता होगा और मैं आपको सिखाऊंगा, आपने घबराना नहीं और उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको 21 टीम दी हैं, इसमें क्या है, 2 सिस्टम चलते हैं, एक ऑड वाला, सेकंड है इवन वाला, इवन सिस्टम। अगर आपको जो नंबर ऑफ़ डिजिट दिया है ऑड में दिया है, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इवन वाला दिया है तो वो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। हमें 21 टीम दी है, ऑड वाला सिस्टम है। तो 21 टीम्स में सबसे पहले हमने मैचेस निकालने, जो मैंने लास्ट पे आपको फार्मूला बताया था n-1। तो 21 में से -1 कर दिया तो 20 मैचेस हमारे होंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल टीमों का अपर हाफ लोअर हाफ निकालना है। तो नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ का जो फार्मूला है ये भी याद रख लो, ये भी एमसीक्यू में आता ही है। ये 2018 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि अपर हाफ, फर्स्ट अपर हाफ द फार्मूला क्या है। तो ये है n+1/2। तो इसमें हम अपने ये डिजिट को फिल कर देंगे। 21 + 1/2 हो गया। तो इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास जो डिजिट आती है वो 11 आती है। तो हमारे अपर हाफ में 11 टीम्स आएंगी। लोअर हाफ भी हमने निकालना होता है। तो लोअर हाफ का जो फार्मूला है n-2 है। इसमें हम 21 - 1/2 कर देंगे तो हमारे पास 10 आ गया। तो अपर हाफ में 11 टीम्स और लोअर हाफ में 10 टीम्स को रख के हम अपना फिक्चर बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ़ बाइज़ का फार्मूला। हमें बाय हमने पढ़ा था क्या है, तो इसका फार्मूला ये होता है नेक्स्ट पावर ऑफ़ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स। एन जो है वो नंबर ऑफ़ टीम्स को डोनेट करती हैं। तो ये फार्मूला आपने लगा देना है, पावर ऑफ़ 2 माइनस एन मीन्स जो हमारे पास पावर ऑफ़ 2 का मतलब ये है नंबर ऑफ़ जितनी टीम्स हमें दी गई हैं क्वेश्चन में, उससे एक पावर ऑफ़ 2 नेक्स्ट लेनी है हमने, कम नहीं लेना। तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 को 2 से, जब तक हमारे पास टोटल टीमों के नेक्स्ट जो डिजिट नहीं आ जाती। तो अब हमारे पास 21 है। तो हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, और 16 को 2 से किया तो हमारे पास 32 आ जाता है। अगर हम 16 रखते तो 16 हमारे 21 से कम था, छोटा था, इसलिए हमने नेक्स्ट पावर ऑफ़ 2 ली है तो 32 आ गया। तो इसका फार्मूला क्या है, नेक्स्ट पावर ऑफ़ 2 माइनस एन, ये एन है, सॉरी, पावर ऑफ़ 2 माइनस एन। ठीक है। तो हमारे पास जो पावर ऑफ 2 है 32 आया है, और हमारे पास नंबर ऑफ़ टीम कितनी है 21। तो 32 में से 21 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11 बाइज आ जाएंगी। तो बाय देने का भी एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा 21 टीम्स का फिक्चर है। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि आपने फिक्चर को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने इन टोटल टीम्स को एक सीक्वेंस में लिख लिया 1 से लेकर 21 तक। फिर जो हमने अपर हाफ लोअर हाफ निकाला था, अपर हाफ में 11 टीम्स थी, तो ये आपका यहाँ तक अपर हाफ हो जाता है। इसको हम अपर हाफ लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 11 टीम्स, और लोअर हाफ में हमारे पास 10 टीम्स थी, तो ये हमारे पास लोअर हाफ है, 10 टीम्स हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास 11 बाइज आई हैं उनको गिवन करना है। तो हमेशा एक प्रोसीजर याद रखना है, एक सिस्टम याद रखना बच्चे,
कि जब भी हमने बाय देनी है, चाहे वो 11 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 बाय हमारे पास आती हैं आफ्टर द कैलकुलेशन, तो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट बाय देनी है वो देनी है लोअर हाफ की लास्ट टीम को, जैसे 21 को दी है। सेकंड बाय देनी है अपर हाफ की फर्स्ट टीम, जैसे 1 है। थर्ड बाय देनी है हमने लोअर हाफ की, ये हमारा हाफ हो गया, इसकी लोअर हाफ ये वाली टीम है, इसकी फर्स्ट टीम को 12 को। थर्ड बाय देनी है हमने फोर्थ अपर हाफ की लास्ट टीम 11th को। तो ये 4 बायज हमने एक सीक्वेंस में गिवन किए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट बाय हमेशा लोअर हाफ की लास्ट टीम, सेकंड बाय अपर हाफ की फर्स्ट टीम, थर्ड बाय लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, और फोर्थ बाय अपर हाफ की लास्ट टीम। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ बाय ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो बाय आएगी लोअर हाफ की सेकंड लास्ट, नेक्स्ट बाय अपर हाफ की सेकंड टीम, नेक्स्ट बाय लोअर हाफ की सेकंड टीम, और नेक्स्ट बाय अपर हाफ की सेकंड लास्ट टीम। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने 11 बायज हमने गिवन कर दी हैं। तो आफ्टर द गिवन बायस, जब हमने बाय दे दी है सभी को, उसके बाद हमने फर्स्ट राउंड, ये वाला हमारा फर्स्ट राउंड है, तो इसमें देखना है विदाउट बाय कितनी टीम्स हैं, उनके मैचेस करवा देंगे और उनको नेक्स्ट राउंड में लेके जाएंगे। ध्यान रखिए, जिनको बाय मिल गई है वो फर्स्ट राउंड में मैच नहीं करेंगे और वो सेकेंड राउंड में सीधा पहुँच जाएंगे, जैसे हमने पढ़ा था पीछे। तो हमारे पास ये जो बाय हैं, देख लेते हैं किन किन को बाय मिली है। देखो बच्चे, यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग दे रखी है कि इसको 4 जो क्वार्टर में डिवाइड कर रखा है, तो आपने ये कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड करते हो तो नो इशू, आपको ये प्रोसीजर समझ आ जाएगा। क्वार्टर में डिवाइड करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए जो है चलो एक बार इसको क्वार्टर में ही हम समझते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इन्होंने 4 क्वार्टर में दिया है, तो इसके अपर हाफ लोअर हाफ में वैसे ही बाय जाएंगी। जो विदाउट बाय हैं हमारे पास बी एफ हैं और एम एन है, इनके मैच करवा देंगे और इनमें से एक जीतेगी वो आगे चली जाएगी और इनमें से एक जीत के एन आगे चली गई है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट हम लिख लेंगे नीचे से। इसमें से आई और जे हैं, उनका मैच करवा दिया, उनमें से एक के जो है आगे जीत के चली जाएगी। नेक्स्ट में देखेंगे वाई और टी है जो फर्स्ट राउंड में खेलेंगी, और जी और ओ जो फर्स्ट राउंड में खेलेंगे। इनमें से एक जीत के जो आगे नेक्स्ट राउंड में बाय वालों के साथ मैच होगा, देन उनमें से जो जीतेगा उनमें से एक टीम को बाहर निकाल के लेके जाना है। तो एंड तक हमने ये प्रोसीजर करना है। जो भी यहाँ पर टीम जीत के आएगी उसको हमने विनर लिख देना है, और जो हारेगी, जैसे एच हारी है, उसको रनर अप लिख देना है, सेकंड टीम। ये हमारी आ जाएगी। इस तरीके से हमने पिक्चर बनाना है। होप सो आपको ये समझ लग गई होगी। तो अगर आपको समझ कम लगी है तो वीडियो को रिपीट करके सुनना और अपने आप इसको सॉल्व करके देखना, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं उसका सलूशन कर दूँगा। तो इस पार्ट में हमारा इतना ही है। हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे इस वीडियो का, जिसमें हम नेक्स्ट जो हमारे जो मेथड्स हैं न्यूमेरिकल के वो डिस्कस करेंगे, और जो लीग टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में से जो 2020 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम आया था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, इस सीरीज़ में हम प्रीवियस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने कटिंग ले रखी है 2020 के जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके जो एमसीक्यू में आप आया था, ये आया था द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द नॉकआउट टूर्नामेंट इन 34 टीम्स। तो टोटल नंबर ऑफ मैच हमने बताने हैं 34 टीम्स के। हमारा फार्मूला था n-1। तो अगर 34 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 33 आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन आया था, ये सी सेक्शन में आया हुआ है। तो इसमें से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2020 का ही क्वेश्चन पेपर है। तो ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर ऑफ 25 टीम्स विद ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व। मीन्स ऑल स्टेप का मतलब है इसमें हमने अपर हाफ लोअर हाफ निकालना है, इसमें हमने बाय भी निकालनी है, बाय भी गिवन करनी है, तो उसको हम
कैलकुलेशन करके 25 टीम्स का बनाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने 25 टीम्स का पिक्चर बनाना है, तो उसको देखना है। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इस वीडियो को दोबारा सुन लेना है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बच्चे अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखेंगे और मैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9464567933। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जब मेरे पास 10 से ज़्यादा बच्चे इस ग्रुप में आ जाएंगे, मैं उसके बाद उसमें पोल वाले जो हैं MCQ भेजूंगा, जो आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बेस्ट होंगे और आपके जो उसमें ही जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो डाउट्स होंगे उसमें डिस्कस होंगे। तो जल्दी से मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें मेरे को मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप क्रिएट करूँगा और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। अगर नहीं लगी हो तो इस वीडियो को देख के स्किप कर देना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे विदिन 2 डेज़। तो तब तक के लिए इतने टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।